हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। सो आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज़ का डे 15 है और आज की क्लास में हम कवर करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। देखो, जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप जो क्लास है वो पूरा देखें, लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को सोल्व करें और कोशिश करें कि सारे क्वेश्चंस आप खुद सोल्व करें और उसके बाद में आप आंसर्स टैली करें, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी तैयारी है वो किस लेवल की चल रही है अभी, क्योंकि एग्जाम्स है वो बिल्कुल पास आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 317 से। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स इज, तो आपको बताना है कि जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। मतलब कंपनी जब बीसीजी मैट्रिक्स है उसका यूज़ किस काम के लिए करती है। ऑप्शंस हैं मार्केट सेगमेंटेशन, पोर्टफोलियो एनालिसिस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी। देखो, जो बीसीजी मैट्रिक्स का जो यूज़ करती है कंपनी, वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फिर जो बिजनेस यूनिट्स हैं उनका एनालिसिस करने के लिए करती है। मींस ताकि कंपनी को ये पता चल सके कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है और कौन सा फ्यूचर में ग्रो करेगा और कौन सा अभी वीक परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसे ये एनालिसिस होता है। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोर्टफोलियो एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रोड्यूसिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स टू न्यू मार्केट्स इज नोन एज। मीन्स अगर कोई कंपनी अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को किसी नए मार्केट में लॉन्च करती है तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस है मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन या फिर रिट्रेचमेंट। देखो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मार्केट डेवलपमेंट। मीन्स कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, नए मार्केट में जब लॉन्च करेंगे तो इसका मतलब जो मार्केट है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, मार्केट बढ़ा रहे हैं हम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज बेस्ड ऑन। मीन्स जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कस्टमर्स को किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। इनकम एंड ऑक्यूपेशन, प्रोडक्ट यूसेज एंड बेनिफिट्स आउट, लॉयल्टी या पर्सनैलिटी ट्रेट्स या एज ग्रुप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्ट यूसेज, बेनिफिट्स सॉट एंड लॉयल्टी। इसके बेसिस पे हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन को बनाते हैं, डिवाइड करते हैं कस्टमर्स को। देखो, जो बिहेवियरल सेगमेंटेशन होता है इसमें कस्टमर के जो बाइंग बिहेवियर मीन्स प्रोडक्ट यूज़ करने की हैबिट्स पे बेस्ड होता है कि कंपनी ये ऑब्जर्व करती है कि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट कितनी बार यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट यूजेस, कितना प्रोडक्ट कितनी बार यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट से उनको क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, क्या बेनिफिट वो चाहते हैं और कस्टमर किस ब्रांड के प्रति ज़्यादा लॉयल हैं, उनकी लॉयल्टी भी चेक की जाती है। तो इस बेसिस पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन को डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोग्राफी सेगमेंटेशन डिवाइडेड मार्केट्स बाय। जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में मार्केट को किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं। ऑप्शंस हैं लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी, एज, जेंडर, इनकम, लॉयल्टी एंड यूजेस रेट या फिर बिलीफ्स एंड वैल्यूज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एज, जेंडर और इनकम। देखो, जो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में मार्केट को पॉपुलेशन के करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है कि जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी एज क्या है, उनका क्या जेंडर है, मेल हैं या फीमेल हैं, या उनकी इनकम कितनी है, कितने उनकी एजुकेशन है, ऑक्यूपेशन क्या है। इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एसटीपी प्रोसेस। आपको एसटीपी प्रोसेस का सही ऑर्डर बताना है कि एसटीपी प्रोसेस का क्या सीक्वेंस होगी। देखो, एसटीपी प्रोसेस का जो सीक्वेंस होती है वो इन्हीं की फुल फॉर्म से है। एस मतलब सेगमेंटेशन, टी मतलब टारगेटिंग, पी से पोजिशनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। सबसे पहले आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि कंपनी अपने पूरे मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है, मतलब डिफरेंट सेगमेंट्स में, एज के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, लाइफस्टाइल के बेसिस पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेगमेंटेशन करना। नेक्स्ट आता है टारगेटिंग। उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि किस सेगमेंट को टारगेट करना है। मींस कंपनी डिसाइड करेगी कि प्रोडक्ट स्टूडेंट्स के लिए बनाना है या वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, किसको टारगेट करना है।
उसके बाद आता है पोजिशनिंग। तो पोजिशनिंग में क्या आता है, लास्ट में क्या आएगा पोजिशनिंग में, कंपनी कस्टमर्स के माइंड में प्रोडक्ट की जो इमेज है उसको क्रिएट करती है कि जैसे कि ये प्रोडक्ट है वो अफोर्डेबल है या ये प्रीमियम क्वालिटी वाला लग्जरी ब्रांड है, ठीक है। उसको बोलते हैं पोजिशनिंग, कि उनके माइंड में पोजिशन बनाना कि हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, उस प्रोडक्ट की इमेज बनाना। तो इसकी राइट सीक्वेंस हो जाएगी सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म मार्केटिंग मायोपिया वाज कॉइन्ड बाय, मीन्स जो मार्केटिंग मायोपिया की जो टर्म है वो किसने दी थी। ऑप्शंस हैं पीटर ड्रकर, थियोडर लेविट, या फिर फिलिप कोटलर, जेरोम मैकार्थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थियोडर लेविट ने। थियोडर लेविट ने क्या टर्म दिया था, मार्केटिंग मायोपिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी डिजाइंस वन मार्केटिंग मिक्स फॉर एंटायर मार्केट इट इज प्रैक्टिसिंग, मीन्स जब कोई कंपनी पूरे मार्केट मीन्स एंटायर मार्केट के लिए एक ही प्रोडक्ट और किसी एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करती है तो उसको क्या कहते हैं। कोई एक ही मार्केटिंग मिक्स का यूज़ करे, मतलब एक ही स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं पूरे मार्केट के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, निश मार्केटिंग, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। देखो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में कंपनी पूरे मार्केट को एक ही ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप में डिवाइड करती है कि पूरा मार्केट है वो एक ही ग्रुप है, पूरे ग्रुप मतलब एक ही ग्रुप मानती है पूरे मार्केट को, और सब कस्टमर्स के लिए सेम मार्केटिंग मिक्स यूज़ करती है, एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करेगी पूरे मार्केट के लिए, तो इसको बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी ऑफर्स न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट द स्ट्रेटजी इज नोन एज, मीन्स कोई न्यू प्रोडक्ट बना रही है कंपनी और उसको ऑलरेडी जो हमारा एग्जिस्टिंग मार्केट है, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उन्हीं को लॉन्च करेगी, उन्हीं को देगी वो प्रोडक्ट, तो इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाउन सीजिंग, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट ग्रोथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हमने लास्ट टाइम जो पीछे 2-3 क्वेश्चन पीछे किया था कि हमारा जो मार्केट है वो नया है और प्रोडक्ट है वो एग्जिस्टिंग है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को हम नए मार्केट में जब लॉन्च करते हैं तो उसको उस स्ट्रेटजी को क्या बोलते हैं, मार्केट डेवलपमेंट। और यहाँ पे क्या है कि नया प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नया है, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंजिबल गुड्स फॉर विच अ कंज्यूमर्स वांट टू कंपेयर क्वालिटी, प्राइस एंड perhaps स्टाइल इन सेवरल स्टोर्स बिफोर मेकिंग अ परचेज आर कॉल्ड, मीन्स वो कौन से गुड्स होते हैं जिनको खरीदने से पहले कस्टमर अलग अलग शॉप्स पे जाकर उनकी प्राइस, क्वालिटी और उनका स्टाइल है उसको कंपेयर करते हैं, उसके बाद में ही उस गुड्स को परचेज करता है। मीन्स बाद में उसका डिसीजन लिया जाएगा कि गुड्स परचेज करना है या नहीं परचेज करना है या कहाँ से परचेज करना है, जब उनकी क्वालिटी, प्राइस और उनकी स्टाइल जब उन गुड्स की कंपेयर हो जाती है। किन गुड्स में करते हैं ऐसा, ऑप्शंस हैं कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, या फिर अनसॉर्ट गुड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शॉपिंग गुड्स। देखो शॉपिंग गुड्स में क्या होता है, शॉपिंग गुड्स में कस्टमर है वो जल्दी डिसीजन नहीं लेता, पहले प्रॉपर कंपैरिजन करता है, उसके बाद में ही उसको खरीदेगा। जैसे क्लोथ्स हैं, फर्नीचर है, मोबाइल फ़ोन या शूज़, इनमें वो पहले उनकी क्वालिटी, उनका प्राइस, ये सब कंपेयर करता है एक दूसरे से, उसके बाद में ही उसको परचेज करेगा, तो इसको बोलते हैं हम शॉपिंग गुड्स। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। कन्वीनियंस गुड्स, तो कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं, कन्वीनियंस गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर फ्रीक्वेंटली और इमीडिएटली परचेज कर लेता है, मतलब जिसको खरीदने के लिए वो दूर नहीं जाता, पास वाली शॉप है उसी को यूज़ करता है, उसी से हम सामान लेते हैं। जैसे कोई सोप ले रहे हैं या ब्रेड या मिल्क, उसके लिए हम कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई प्राइस की कंपैरिजन नहीं करते, जहाँ पे इजीली मिल रहे हैं वहाँ से हम उसको ले लेते हैं। नेक्स्ट है स्पेशलिटी गुड्स, तो जो स्पेशलिटी गुड्स हैं वो कौन से होते हैं, स्पेशलिटी गुड्स वो होते हैं जो कुछ यूनिक और हाई ब्रांड वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनके लिए कस्टमर क्या करता है, स्पेशल एफर्ट्स करता है,
जैसे कोई लग्जरी कार हो गई या फिर डिज़ाइनर वॉच हो गई, तो उसको बोलते हैं हम स्पेशलिटी गुड्स। लास्ट है इसका अनसोल्ड गुड्स। तो अनसोल्ड गुड्स कौन से होते हैं? अनसोल्ड गुड्स वो होते हैं जिन्हें कस्टमर नॉर्मली सर्च नहीं करता। जैसे लाइफ इंश्योरेंस लेना है तो उसके लिए नॉर्मली हम सर्च नहीं करते हैं, तो उसको कैटेगराइज करते हैं अनसोल्ड गुड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है which among the following is not included in 7 P's of marketing mix given by Booms and Bittner? इनमें से कौन सा 7 P's का पार्ट नहीं है? प्रोसेस, पीपल, फिजिकल एविडेंस या फिर पॉलिटिक्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिक्स। देखो जो बुम और जो बिटनर है, इसने जो ट्रेडिशनल 4 P's हैं उसको एक्सटेंड करके 7 P's मॉडल लॉन्च किया। ठीक है, तो 7 P's जो मॉडल है वो उसने लॉन्च किया था 1981 में। ठीक है, 1981 में उसने 7 P's वाला मॉडल दिया। तो 7 P's में कौन कौन से आते हैं? प्रोडक्ट आता है, प्राइस आता है, प्लेस, प्रमोशन। जो 4 P's के थे वो कवर होंगे। उसके बाद 3 जो एक्स्ट्रा P's इसने इंक्लूड किए थे वो किए थे पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। नेक्स्ट है ग्रीन मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ। जो ग्रीन मार्केटिंग है वो किस टाइप की मार्केटिंग के अंडर आता है? सोशल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग या फिर रूरल मार्केटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोशल मार्केटिंग। देखो ग्रीन मार्केटिंग का जो मेन फोकस होता है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे होता है। जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना, ये होता है ग्रीन मार्केटिंग का मेन फोकस। सो ग्रीन मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी और इन्वायरमेंट दोनों का वेलफेयर करना होगा, इसलिए ग्रीन मार्केटिंग सोशल मार्केटिंग से इसके अंडर में आता है। रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट इज। तो आपको बताना कि जो रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। देखो रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसमें एक कंपनी एक ही टाइम पे मल्टीपल टीवी या फिर रेडियो चैनल्स पे सेम एडवर्टाइजमेंट जब चलाती है तो उसको बोलते हैं रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट, कि सारे चैनल्स पे सेम ऐड आ रही है। अब जिस पे भी चैनल पे करोगे सेम टाइम पे सेम ऐड आ रही है, तो उसको बोलते हैं रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट। इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस होता है कि जो व्यूवर्स हैं अगर वो चैनल चेंज भी करें तो भी उसको वो एडवर्टाइजमेंट हर जगह दिखे, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट ऑन ऑल सिमिलर टीवीज, रेडियो चैनल्स, सब पे वो एडवर्टाइजमेंट चलाना उसको बोलेंगे रोड ब्लॉकिंग एडवर्टाइजमेंट। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।